हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन इज द रेंज ऑन अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन फॉर द सेम velocity of projectile and angle of projection लेस देन मोर देन आर इक्वल। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहे इंक्लाइन प्लेन पे डाउन टू टॉप प्रोजेक्शन करो या टॉप टू डाउन प्रोजेक्शन करो, बोथ केस में टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो सेम रहेगा। यानी कि टी जो हमारा है, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये तो हमारा सेम रहेगा। अब मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है, हमने क्या किया, बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, यानी ये होगा डाउन टू टॉप प्रोजेक्शन कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, और मान लिया कि ये अल्फा है। तो इस केस में ये कहीं जाके ऐसे गिरेगा, और मैंने मान लिया कि इधर जो है ये पॉजिटिव एक्स है, तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स। अगर इधर मान ले पॉजिटिव वाई, तो इधर हो जाएगा नेगेटिव वाई। अब इसका अगर u वेलोसिटी से आपने फेंका है, तो u का इधर कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, और इसका इधर वर्टिकल कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। सिमिलरली अगर हम g को तोड़े, तो g वर्टिकली डाउनवर्ड तो लग रहा है, लेकिन इसको अगर हम इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर अलोंग द प्लेन तोड़ें, तो ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, यानी इसका इधर आ जाएगा g cos अल्फा, और इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा g sin अल्फा। अब अगर हम इसको साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज करें, तो भाई ये u cos थीटा पॉजिटिव एक्स में है, तो ux जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ux तो हो जाएगा प्लस u cos थीटा, और uy हो जाएगा प्लस u sin थीटा। और अगर हम ax की बात करें, तो ax क्या है, निगेटिव एक्स में है, तो ये हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा, और ay हो जाएगा माइनस जी कॉस अल्फा। अब हमें रेंज को चेक करना है। टाइम पीरियड तो चाहे डाउन टू टॉप करो या टॉप टू डाउन करो, दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। तो अगर हमें रेंज निकालना है, यानी कि हमें निकालना है एस एक्स, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर करना है। तो यू एक्स तो हमारा यू कॉस थीटा आएगा, और टी होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, ए एक्स हो जाएगा माइनस जी, सॉरी यहाँ पे अल्फा है तो ये हो जाएगा माइनस जी साइन अल्फा बाई टू इंटू टी स्क्वायर। यानी कि डाउन टू टॉप जब कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आया है। इसी तरीके से अगर हम टॉप टू डाउन की बात करें, तो अगर ये वाला आपका यहाँ पे बीच में आया है निगेटिव, इसी तरीके से जब हम टॉप टू डाउन पे जाएंगे, तो ये दोनों तो निगेटिव रहेगा, बस यहाँ पे ये वाला हो जाएगा निगेटिव, यानी ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो कुल मिलाकर उस केस में एस एक्स जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, माइनस यू कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा बाई टू टी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे आप देखो, दोनों को कंपेयर करो, ये ऊपर वाला डाउन टू टॉप के लिए है, और नीचे वाला जो आएगा वो आएगा टॉप टू डाउन के लिए। तो भाई यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपस में माइनस होकर यानी कि कम आएगा। लेकिन जब टॉप टू डाउन करोगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे पूछा है रेंज ऑन अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन फॉर द सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किसमें ज्यादा होगा, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टर ऑन डाउनवर्ड प्लेन इंक्लाइन प्लेन इज ग्रेटर देन होगा, क्योंकि डाउनवर्ड मतलब टॉप से आप डाउन की ओर प्रोजेक्शन कर रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे इस केस में जो होगा ज्यादा रेंज आएगा एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना था। थैंक यू।